हेलो नमस्ते अस्सलाम वालेकुम सत श्री अकाल। केम छो? कैसे? बाकी दिनों बाद मैं इंट्रो बोल रही हूँ तो कुछ लोग मिस कर रहे थे तो मेरे को लगा आज बोल देती हूँ। मैं थोड़ा बहुत गड़बड़ बोलती हूँ इसलिए मैंने बोलना बंद कर दिया था। बस यही छोटा सा कारण था। तो ना मैं अभी नहा के आई हूँ, बहुत ज़्यादा टाइम हो रहा है, बज रहे हैं 6:30 शाम के। राजा वैक्सीन लगवा के लाइक अपने आप को इंजेक्शन लगवा के आ चुके हैं और अभी ये क्या बोलते हैं, मैंने इन्हें आते ही खिलाया कुछ। उसका इन्हें डोलो लिया, डोलो कितना क्यूट नेम है ना। हाँ, तो इन्हें डोलो 600 वो लिए। वो एक्चुअली में ना मुझे डॉक्टर ने भी अपनी प्रेगनेंसी में बोला था अगर कभी फीवर चढ़े, पर ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो वो वाली थी। तो मैं वो बॉडी एक एंड फीवर के लिए बहुत अच्छी रहती है। तो इन्हें फीवर वगैरह कुछ हुआ नहीं, बट मैंने अपनी मम्मी से बात करी थी। मेरी मम्मी ने बोला कि आते ही दे देना, तो उससे जो हरारत वगैरह है वो भी नहीं होगी। तो वो इनको खाने के बाद दे दी। तो ये थोड़ी देर लेटे हैं और उसके बाद उठे हैं। तो अभी बस इनके हाथ में पेन है, फीवर वगैरह कुछ नहीं है, अभी तक एकदम नॉर्मल है। और आगे का हाल हम आपको बाद ही में बताएंगे। तो मेरे को ना बाल में तेल लगाया था, मुझे ना नहाना था। मैं खुद भी ऐसी हो रही थी कि मैं सो जाऊंगी। तो मैं ना बाल धोने के बाद, आपको मेरी मांग कभी नहीं दिखती है क्योंकि जो सेंटर की पार्टीशन है वो मैं कभी लेती ही नहीं हूँ, क्योंकि पता नहीं अच्छी नहीं लगती मुझे, ऐसा लगता है सेंटर की पार्टीशन। और ये देखिए आती भी नहीं है। तो यहाँ पे ना मैं थोड़ा सिंदूर जो है वो डाल लेती हूँ। बाल धोने के बाद डाल लेना चाहिए सिंदूर, हमेशा लगा रहना चाहिए। और फिर मेरे बाल ऐसे हो जाते हैं जो कि दिखते ही नहीं। तो ये जो है, ये है बेला वोस्टा का, ये मैंने सिंदूर लिया था, आई थिंक पर्पल से लिया था। ये 50 या 60 रुपीज़ का, काफ़ी अच्छा लगा। इसी से मैं क्या करती हूँ, बिंदी लगा लेती हूँ। तो ना मेरी जो बिंदी है ना वो ख़त्म हो गई है और मैं कहीं जा नहीं पा रही हूँ। आप लोगों को पता है यार, घर में हूँ। रेड वाली बिंदियाँ ख़त्म हो गई है तो वो है। हेलो बाबू, हाय, तुम मेरे पीछे ना पड़ो, आ रहा सोनू, आ रहा डोलो डोलो। राजा को मेरा डोलो नाम है। मिस्टर डोलो, चुटू और पानी में मुंह धो। तो मैंने भी खाना चढ़ाया है और मेरे लोगों से कुछ बहुत ज़रूरी सी बातें करनी है, तो भी करते हैं। अभी खाने में मैंने अरबी और राजमा चढ़ा के रखे हैं क्योंकि राजमा ख़राब हो जाते हैं और बहुत ही लाइट मसाले का खाना जो है ना वो बनाऊंगी। और मैं अपने लिए ना रोटी बना रही हूँ, चावल नहीं बना रही, पता नहीं चावल खाने का मन नहीं कर रहा। मैं कल से ना खिचड़ी, दही के चावल और यही सब खाने में लगी हूँ। तो चलिए उसका करते, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आप लोगों से करनी थी। ये वाला रूम किचन के काफ़ी पास में है, तो ना यहाँ बैठ के मैं जो प्याज है और लहसुन है वो छील लूँगी। और ये मेरा ना यूट्यूब का प्ले बटन रखा है, मुझसे बहुत से लोग बोलते हैं कहाँ है कहाँ है, यहाँ रखा है। हम लोग के घर में ना कहीं पे भी ना ऐसे फोटो फ्रेम या कील वगैरह लगी नहीं हुई है, सिर्फ मंदिर साइड में जो मंदिर जब वो करना था वहाँ पे लगी हुई है। और यहाँ पे जो ड्रिलिंग वगैरह का जो कर्टन्स वगैरह में वो है। एक्चुअली में जो रूम है ना, ये अभी हम लोगों ने लेटेस्ट ही बनवाए थे, लाइक 2019 में ही बनवाए हैं ये रूम। बीच में तो हालांकि लॉकडाउन था, उसके बाद हम लोगों को लगा था हम फोटो फ्रेम वगैरह जो है, क्योंकि एक भी फोटो नहीं हमारी घर में हम लोग की लटकी हुई है, कोई फोटो हम लोगों ने लगा के रखी हो। तो हम लोग अभी करवाएंगे, एक बार फोटो शूट भी हो जाए। फिर मेरे को लग रहा था कि जब बेबी होगा तो न्यूबॉर्न बेबी के भी फोटो शूट होते हैं, तो वो राजा से कराएंगे। ठीक है, तो कुछ फोटोज हम लोग पहले कलेक्ट करते हैं, मतलब अच्छी अच्छी। उसका घर में ना थोड़ा सा डेकोरेट करेंगे, हम हॉल को भी सोच रहे थोड़ा सा अच्छा सा डेकोरेट करते हैं। तो उस टाइम पे हम लोग कीले लगवाएंगे ना, तब ये जो यूट्यूब का प्ले बटन है तब मैं ऐसे भी कहीं पे यहीं पे लगवाऊंगी। यहाँ पे मैं सोच रही थी एक वॉल पे कुछ करा देती हूँ, ताकि ये वॉल जो है थोड़ी सी वाइट वाइट, हम लोग घर में मैक्सिमम वाइट कलर, सिर्फ रसोई वाइट है हमारी, हॉल वाइट है हमारा, ये रूम वाइट है हमारा। बस बेडरूम में है वो वाला कलर, कैंडी कलर है, कौन सा कलर था वो कलर, बहुत प्यारा है। उसका शेड में रखना, उसका शेड कार्ड रखना था या उसका डब्बा वो बोला था। डार्क नहीं, पता कभी भी घर में डार्क कलर मत कराइए, लाइट कलर जो रहते हैं ना वो बेस्ट रहते हैं। तारक मेहता चल रहा है, राजा का फेवरेट शो, लाइक वन ऑफ द फेवरेट शो। तो मैंने ना ये हरी मिर्च वॉश करके रख दी थी और अभी मैं इसकी डंठल तोड़ के इन्हें स्टोर करूंगी। भिंडी और शिमला मिर्च जो है वो भी वॉश कर दी, उन्हें मैं काट के रखूंगी। तो बहुत सारा काम है बीच बीच में जो कर रहे हैं। यहाँ पे खाना बन रहा है, वहाँ पे टमाटर धुलने के लिए रखे हुए, मतलब धुल के पानी में रखे हुए हैं,
मैंने निकाल के सुखाना है मुझे, और भिंडी भी सुखा ही देती हूँ, मैं सोच रही हूँ, है ना। काट के रख देंगे तो पता है सब चीज़ें जल्दी जल्दी हो जाएंगी काम। बोली ये रही सब्जियां, ये भी वॉश हो गई। तो क्या है बताती हूँ आपकी, देखिए जो है ये 4 बैंगन लेके आए थे, और वो चारों बैंगन सड़े हुए थे। तो ये बोल रहे थे उस टाइम पुलिस आ गई थी, उस टाइम पुलिस आ गई थी। तो पुलिस जब आई तो जो सब्जी वाला से लाइट बंद कर दी, और लाइट बंद करके उसने पता चारों इतने गंदे बैंगन थे, ऐसे दिखा, एक उठा के दिखा दो बस। मैंने फेंक दिए हैं, काट के आए यार, बहुत बुरे बैंगन, इतनी गंदी शक्ल के बैंगन ना। क्या है ये, क्या लगा है इनमें? पता नहीं कैसे कीड़े है क्या? कीड़े भी है, एक में तो छेद था और छेद के अंदर कीड़ा बैठा हुआ था। पाल दे उसको, चलाए इसको खाना। पेट हमारा नया बैगन का कीड़ा, नया पेट। तुम भी। अब मैं जो खाना है उसकी तैयारी भी कर रही हूँ और सब्जियाँ भी काट रही हूँ। तो बोझो बहुत ज़ोर से खराटे मार रहा है यार, देखिए सुनिए सुनिए। तो यहाँ मैंने टमाटर पीस लिया है, और मैं ना बहुत सारे राजमा बना के रख रही हूँ। तो राजमा ना कल भी यूज़ हो जाएंगे, तो मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा ही अब बना के रख रही हूँ। तो मैं थोड़ी सी स्टोरेज करना सीख रही हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मुझे ज़रूरत है इन सब चीज़ों की आफ्टर डिलीवरी भी। तो आप आगे का व्लॉग ज़रूर देखिएगा। मैंने कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो क्लियर भी करी है, और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जिनके बारे में मैं शायद अब क्लियर हो गई हूँ, और वो भी मैंने क्लियर कर ली है। तो ये जो चीज़ें ना, ये भी मुझे आप लोगों ने कहा था कि सब्ज़ी काट के रख लो 3-4 दिन की, और इस तरह से काम इजी हो जाता है। तो मैंने ना भिंडी यहाँ पे काटी है, और बैंगन भी आए थे। तो बैंगन की तो स्टोरी ही अलग थी, बेचारे मेरे बैंगन बहुत ही बेकार से आए थे यार। और यहाँ पे भिंडी कट गई है, और यहाँ पे मैं ना एक जगह पे कद्दू जो है वो भी काटूँगी। तो इससे क्या होगा, जो सब्ज़ी है वो स्टोर हो जाएगी। और मैं सोच रही हूँ कि आटा स्टोर कर सकते हैं क्या, सेफ़ है आटा स्टोर करना या नहीं यार, गूंद के, तो बताइएगा मुझे। तो यहाँ पे मैं कद्दू भी काट रही हूँ। तो आटा ना, पता है पहले मैं कई बार स्टोर कर लेती थी, फिर समवेयर मैंने कुछ पढ़ा था कि इट्स पिन विंड का कुछ रहता है, आई थिंक आप कुछ लोग समझ रहे होंगे कि आटा से स्टोर करके नहीं रखते, तब से मैंने स्टोर करके रखना बंद कर दिया। पर फिर मुझे कई बार लगता है यार स्टोर रहेगा तो सुबह ना जल्दी से मुझे कुछ रोटी वोटी बनानी है तो बन जाएगी, क्योंकि आटा गूंदना भी एक बहुत बड़ा हेडेक है। तो नहीं, यहाँ पे मैं कद्दू जो है वो भी काट के रख रही हूँ, ताकि ये भी 2-3 दिन के अंदर यूज़ हो जाए। तो मैंने ना ये एक कद्दू काट के रख दिया है, एक भिंडी काट के रख दी है। शिमला मिर्च शायद मैं भरवा बनाऊंगी, इसलिए मुझे शिमला मिर्च काटने का मन नहीं हुआ। तो ये दो मैंने एयर टाइट कंटेनर में रख दिए। अब मैं जो कचरा निकला है वो अलग करती हूँ, और उसके बाद थोड़ा टाइम मिलता है पहले खाना रेडी कर लेती हूँ, और मुझे टाइम मिलता है तो इसकी डंठल तोड़ के इसका भी एक एयर टाइट कंटेनर मैंने बना के रखा है मिर्चियों का। तो मिर्चियाँ जितनी मैक्सिमम है उतनी चल जाती है उस बीच में। तो चलिए जल्दी से जो काम है वो निपटाती हूँ मैं। अब मैंने यहाँ पे राजमा तैयार कर लिए। तो राजमा ऐसे कुछ थे ही नहीं यार, मैंने बहुत ही कम मसाले में बनाए हैं, और जब से मैंने मसाला थोड़ा सा कम किया है ना, तब से मुझे ये हार्ड बन हो रहे थे, और जो मसाला ऊपर चढ़ रहा था वो नहीं चढ़ रहा। हालांकि मुझे गैस थोड़ी बहुत हो रही है, उतनी नहीं हो रही जितनी होनी चाहिए थी। तो यहाँ पे जो राजमा हैं वो बन के तैयार हो गए हैं, और अब इन्हें मैं खाली कर लूँगी। तो ये देखिए बहुत सारे बना लिए मैंने, ताकि ये ना अगले दिन भी यूज़ हो जाए। और मैं सोचती हूँ कि अगर मैं एक दिन कुकिंग कर रही हूँ तो मुझे अगले दिन ज़्यादा कुकिंग ना करनी पड़े, लाइक ऑल्टरनेट डेज मुझे एक एक दिन जो है वो प्रॉपर रेस्ट मिलता रहे। तो यहाँ पे मैं राजमा भी जो है वो निकाल लूँगी, और कढ़ाई मेरे को धोनी थी ताकि मैं दूसरी सब्ज़ी चढ़ा पाऊँ। और यहाँ पे मैं पी रही हूँ अपनी नींबू पानी, जो कि थोड़ा सा मेरे को सही रहता है, मेरा बीपी काफ़ी जल्दी डाउन सा हो जाता है। तो उसके लिए प्रॉपरली राजा मेरे लिए डेली बनाते हैं। यहाँ पे मैं अरबी की तैयारी कर रही हूँ, प्याज भी भून रही हूँ। तो मैं थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा काम कर रही हूँ, ताकि मुझे अगर एक दिन हिम्मत है काम करने की तो मैं उस दिन मैंने काम कर लिया, दूसरे दिन हिम्मत नहीं है तो उस दिन अगले दिन का जो पिछले दिन का जो मैंने काम किया है वो हो जाए। तो यहाँ पे मैंने जो नींबू पानी है वो कर लिया, और राजा ऑफिस से आए हैं अभी, तो ये अभी आपको उनकी आवाज़ आ सकती है। तो साथ में ना मैं ना आटा भी गूंद रही हूँ। तो यहाँ पे आटा जो है वो मैं सिर्फ रात का गूंद रही हूँ, और यहाँ पे मैं ना रोटियाँ बना के रख लेती हूँ। तो रोटी भी बच जाती हैं, तो वो सुबह मैं हल्का सा घी लगा के उसे सेक लेती हूँ, और जो सब्जियाँ रखी है उनके साथ नाश्ता हो जाता है। कभी कभी बनाना पड़ता है, पर कभी कभी मैं खुद ही कर लेती हूँ। तो यहाँ पे हो गया है मेरी डिनर की पूरी तैयारी, और अब मैं आखिर में रोटियाँ सेक लूँगी। खाना हो गया है, और अब अपने बाल जो है ना वो कंघी करने आई हूँ। बाल अच्छे भी हो रहे हैं, बुरे भी हो रहे हैं। और देखिए फोटो शूट से पहले
तो हम लोगों को जाना है 3-4 दिन में फ़ोटोशूट के लिए। उससे पहले मुझे 3 पिंपल आ गए हैं। एक, ठीक है, ये तो दाग ही पड़ गया है पिंपल का, जबकि मैंने कुछ किया नहीं था, ठीक है। 2 और एक यहाँ था, ये 3 आ गए, 3। किस किस के साथ ऐसा होता है कि किसी के घर में कोई पार्टी होती है या किसी को शादी में जाना होता है, उससे पहले उससे ऐसा कुछ हो जाता है। तो मेरे साथ हमेशा ऐसा होता है कि कोई ओकेजन है, ऐसा हो जाता है। तो वही है, देखिए ये पिंपल यहाँ पे उभर आ गया है, मेरे को लग ही रहा था। आपको पता है फुल प्रेगनेंसी में मुझे 1-2 पिंपल हुए होंगे, तो लाइक इट वाज वेरी लाइक क्लियर वाली प्रेगनेंसी थी कि चेहरे पे कोई भी कुछ नहीं हुआ, बट एकदम आखिर तक आते आते ये चीज़ें हो गई है। तो बेटा अभी हम लोग ना बहुत सारी चीज़ें देख रहे थे, और इतनी सारी चीज़ें जो कि काफ़ी डर पैदा करती है। अब आप लोगों को लगता है ना मुझे थोड़ा स्ट्रेस वगैरह होता है, पर इतना स्ट्रेस नहीं होता है। आपको पता है आफ्टर डिलीवरी क्या होना है क्या नहीं होना है, कुछ भी नहीं पता है, कुछ भी नहीं पता है। तो हम लोग वही देख रहे थे कि आफ्टर डिलीवरी पोस्टपार्टम, ठीक है, डिप्रेशन और पोस्टपार्टम 3 चीज़ें थी, जिसमें से सेकंड नंबर पे डिप्रेशन था। उससे पहले एक छोटी चीज़ होती है जो कि थोड़ा जल्दी चली जाती है, लाइक 14-15 डेज में। पर उसमें लिखा था कि अगर आपके पास फैमिली सपोर्ट होता है तो आपके साथ फिर भी काफ़ी चीज़ें नहीं होती है, ठीक है। अब ऐसा है, मुझे ना लगता नहीं है, और क्या हो भी सकता है, मुझे पता है, थोड़ा सा लगता है कि पता नहीं क्या होना है। फिर मैं राजा से कही थी, राजा थोड़े बोले थे कि मुझे मार पड़ने वाली है, ठीक है। तो लोग हंस रहे थे, पर ये चीज़ें थोड़ी सी सीरियस हो जाती है ऐसे टाइम पे, क्या कि मूड फ्लक्चुएट होते हैं। होल प्रेगनेंसी में आपके मूड बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट होते हैं। 3rd ट्राइमेस्टर का एक्सपीरियंस आप लोग पूछ रहे थे, तो वो मैं बहुत जल्दी शेयर करूँगी, मे बी आने वाले टाइम में बहुत जल्द शेयर करूँगी, क्योंकि मैंने फर्स्ट का किया था, सेकंड का किया था। और अभी ऐसा हो रहा है कि पता है कुछ वीडियोस ऊपर नीचे हो रही है, हो नहीं पाता है इतना काम जितना मैं सोचती थी पहले कि हो जाएगा। तो टू बी वेरी ऑनेस्ट, ब्लॉगिंग मिस होते हैं, एक्स्ट्रा वीडियोस नहीं हो पाती हैं, क्योंकि आपकी हालत ऐसी नहीं रहती है। तो वही सब चीज़ें हैं जो ये फिलहाल चल रही हैं, और कुछ बहुत ही सवाल आ रहे हैं मेरे पास। तो ये सवाल ना मैं कितनी बार क्लियर कर चुकी हूँ कि मेरी इन लॉज के साथ कुछ झगड़ा हुआ है या कुछ बहुत बड़ी फाइट हुई है। एक ने लिखा था कि बहुत बड़ी फाइट हुई, आपने ना कोरोना वायरस के चक्कर में उन लोगों को ना ऊपर नहीं आने दिया। तो पता है आप लोगों को, वो लोग ऊपर आते हैं, हाँ ऊपर आते हैं, लाइक यहाँ सीढ़ी तक, या पहले सीढ़ी तक भी नहीं आ रहे थे ना, अभी मोटर चेंज करने भी आते हैं, क्योंकि कई बार अब राजा रहते नहीं है ना, पहले राजा मोटर चेंज कर देते थे। और मैं इतनी सीढ़ी फ्रिक्वेंटली चढ़ती नहीं हूँ, और गर्मी में तो मैं और नहीं चढ़ सकती, क्योंकि मेरे को और थोड़ा सा वो लगता है। तो वो लोग आने लगे हैं, ठीक तो हो गए हैं, पर ऐसा कोई झगड़ा नहीं हुआ है। पता है मैं अपनी मेरी मम्मी का कल फ़ोन आया, तो वैसे मेरी मम्मी जो है ना मुझ पर ऐसे ट्रस्ट करती है कि मैं नहीं झगड़ती किसी से। तो फिर मैंने मम्मी से बोला, मम्मी मुझसे ना बालाजी की कसम ले लो, मैं पूजा कर रही हूँ लड्डू गोपाल जी की, मेरे से उनकी कसम ले लो, कोई बात ही नहीं हुई है। जो बात मैं आपको बताऊँ, अगर कोई बात होती तो मैं बोलती भी। तो ऐसा होता है कि 10 बातें हम लोग के घर में होती भी हैं, ये राजा से भी आप पूछ लीजिएगा, अगर कभी भी कोई बात हुई है तो ना मैं अपनी मम्मी को बहुत सारी बातें बस से खुल के नहीं बताती, क्योंकि कहते हैं ना कि सारी बातें आपको ऐसे नहीं बतानी चाहिए। घर में बहुत ही बात होती है कि अपने मायके की बात ससुराल में नहीं पास करनी चाहिए, ससुराल की बात मायके में नहीं पास करनी चाहिए। इससे थोड़ा सा बैलेंस और थोड़ी सी कहते हैं ना इज्जत बनी रहती है। तो मैंने बोला, मम्मी अब मुझसे किसी की भी कसम उठवा लो, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। हाँ भी ऐसा है कि पता क्या होता है, हम लोग के घर में थोड़ा सा ये है हमेशा से, आई थिंक मैंने पहले के ब्लॉग में ही बोला है आप लोगों से, कि विदाउट एनी रीज़न, लाइक कोई रीज़न नहीं होता है, सब अपने मन के मुताबिक रहते हैं, कि जब किसी को वो होता है कि बात करनी है तो करते हैं, नहीं करनी होती। आपको नहीं मालूम है कि हो सकता है आने वाले 4-5 दिन में वो लोग ब्लॉग में आ जाए, हो सकता है, आराम से मैं बोल रही हूँ, क्योंकि फिर एकदम से लोग बोलेंगे यार झगड़ा था तो देखो कैसे आ गए, तो झगड़ा ही नहीं हुआ था। तो आप लोग नहीं जानते और मैं भी नहीं जानती कि आने वाले कल में या आने वाले परसों में या आने वाले 1-2 हफ्ते में वो लोग ब्लॉग में आ जाए और फिर वापस से सब कुछ नॉर्मल दिखने लगे। तो ऐसा हुआ कुछ नहीं है जो कि मैं बताऊँ या डिस्कस करूँ, और अगर हुआ होता तो भी शायद मेरे को लगता है कि जो पहले मैं बोल देती थी, पहले मैं बहुत वो थी कि मैं बिना सोचे समझे कुछ भी आप लोगों के सामने ये बोल देती थी। फिर मेरे को आई धीरे धीरे समझ कि देखिए क्या है, एज अ व्यूअर आप लोग के साथ मेरा रिलेशन है, तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो मैं शेयर कर सकती हूँ, बहुत सारी चीज़ें जो हैं
वो ऐसी रहती हैं जिनको बता के भी कोई ऐसा फ़ायदा नहीं है, क्योंकि मैं आपको बता रही हूँ तो आप कौन सा आके मेरे फैमिली मैटर सुलझा लोगे, ठीक है। वो तो एट लास्ट हम लोगों के ही हैं, जो कि कहते हैं ना हर फैमिली में थोड़े बहुत इशू होते हैं, बट यहाँ पे फ़िलहाल ऐसा है कि कोई भी इशू नहीं है जो कि मुझे लगे कि हाँ मुझे क्लियर करना है नहीं करना। तो आपको पता है मैंने एक चीज़ सोच के रखी है, थोड़ी सी टफ है ये, और थोड़ा सा ऐसा डिसीजन है जो कि मे बी बहुत सारे लोग एग्री ना करेंगे मेरे साथ कि आप शायद नहीं कर पाओगी या वो कर पाओगी। तो बहुत टाइम निकल गया है अभी ना, हाँ विद इन 10 to 12 डेज मेरा 9th मंथ जो है वो शुरू हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद मेरी सोनोग्राफी है, तो पूरा जो टाइम है वो ऐसे ही निकल गया हम लोगों का करते करते। तो पता है मैं बहुत सारे यूट्यूबर्स को देखती हूँ जो कि बाहर रहते हैं फॉरेन में, और वो उनके 3-3 बच्चे रहते हैं, 4-4 बच्चे रहते हैं, बट यार वो किस तरह से मैनेज करते हैं। हम लोग मेरे को कई बार लगता है कि बहुत ज़्यादा चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा हाइपर हो जाते हैं कि अगर सिजेरियन होना है या नॉर्मल होना है जो भी होना है, तो मुझे लगता है हम लोग को विथ फ्लो जाना चाहिए। तो आपको पता है मेरा कुछ भी अभी इस तरह से तैयार नहीं है कि हाँ मुझे पता है कि डिलीवरी के टाइम पे मेरे पास कौन रहने वाला है। और मैं आपको एक बात बताती हूँ कि हो सकता है आप लोग को डिलीवरी के टाइम पे कोई भी ना दिखे, और हो सकता है आपको दिखे, पर मेरे हिसाब से मे बी आपको कोई ना दिखे। मैंने राजा को बोला कि यार अब जब इतना टाइम मैंने निकाल लिया है तो आफ्टर बेबी आफ्टर डिलीवरी मे बी मेरे को पता नहीं है, इसलिए शायद मैं ये बात कर रही हूँ, और मेरी बहुत बचकानी बात हो कि मुझे आता नहीं है बेबी को संभालना। मैंने उनसे बोला कि जो बेबी है ना उसको मैं खुद ही करूँगी जो भी रहेगा। एक हाउस हेल्पर जो है वो हम लोग देखेंगे इस बीच में कि जो बेबी संभाल पाए और खाना, ठीक है ना, ये वाला काम कर पाए। तो मे बी हम लोग जब डिलीवरी के लिए जाएंगे तो ऑल ऑफ द सडन अगर उसी टाइम पे होती है तो पता है, अगर नहीं होती है, अगर इन केस मैं आप लोग को बता रही हूँ मैं 1 हफ्ते के लिए बीच में गायब हो जाती हूँ, तो हम लोग अपने फ़ोन वगैरह ऑफ कर देंगे। मैं थोड़ा सा बैठ रही हूँ तो अपना फ़ोन मैंने बोला कि हम 3-4 दिन के लिए फ़ोन बंद कर देंगे, कि हम किसी से भी इन सोशल मीडिया और इन लाइक जनरल लाइफ किसी से कनेक्टेड ना रहें। क्योंकि पता है मुझे थोड़े से मूड स्विंग्स हैं या क्या है, मुझे लगता है कि अब मुझे किसी की भी ना ज़रूरत नहीं है। एक इंसान ना अकेला आता है अकेला जाता है, बहुत ही ब्रह्म ज्ञान है, बट पता है आप लोगों को अब मुझे लगता है कि जब इतना टाइम हो गया है तो आफ्टर बेबी भी मैं वो जो टाइम है वो निकाल लूँगी खुद ही। और एक को मैं रखूँगी जो इंसान हम लोग का जो सेंटर रूम है वहाँ पे वो रह ले फॉर 24 आवर्स, और वो साथ में थोड़ी बहुत हेल्प करा रही, लाइक खाना, स्पेशली खाना, और बाकी बच्चे बच्चे का जैसा भी रहेगा वो मैं यूट्यूब की वीडियोस देख रही हूँ। हमें बहुत सारी नॉलेज और बहुत सारी चीज़ें हैं कि मैंने देखा है कि बेबी को सुलाना कैसे होता है, वो रैप करके, ठीक है, और बेबी के मुंह पे कपड़ा नहीं रखते हैं। एक SID होता है, उसके कारण काफ़ी ज़्यादा लाइक वो चीज़ तो डिस्कस ही नहीं करनी चाहिए आई थिंक, पर उसके बारे में नॉलेज सबको होना चाहिए कि बेबी का दम नहीं घुटना चाहिए। कुछ लोग सुलाने के लिए भी कर देते हैं कि बेबी के मुंह पे कपड़ा रख देते हैं। तो बहुत सारी चीज़ों की मैं नॉलेज ले रही हूँ इस टाइम पे, तभी मैं एक वीडियो ब्लॉग जाता है, ठीक है, नहीं है बेबी की मसाज, ठीक है, ये सब चीज़ों की जो चीज़ें हैं ना, मतलब ये सब चीज़ें वो मैं खुद ही से धीरे धीरे देख रही हूँ कि यार कैसे करना है क्या नहीं करना है। और बाकी तो आप लोग हो ही, क्योंकि इन टाइम पे जब मेरी राखी सिस्टर आई थी, मतलब राजा की राखी सिस्टर आई थी, वो आ जाएंगी मुझे पता है, ठीक है ना, तो वो जो है वो हॉस्पिटल में आ जाएंगे, उनके बारे में मुझे बहुत अच्छे से पता है। तो उनकी जो मदर इन लॉ जब घर पे आई थी तो उन्होंने कहा था कि 8 मंथ बहुत ज़्यादा ऐसा रहता है कि आपको ना बिल्कुल भी काम नहीं करना है, बिल्कुल भी मूव नहीं करना है 8 मंथ, ठीक है, 9th मंथ में आपको काम करना है, क्योंकि 8 मंथ थोड़ा रिस्की होता है। बट ये चीज़ मुझे नहीं बताई गई घर में, पर उन्होंने मुझे पर्सनली बताया था कि डायरेक्ट पैर को नीचे रख के नहीं बैठना चाहिए, जैसे लटका के नहीं बैठना चाहिए, ब्लड फ्लो कि उससे पैरों में दिक्कत हो जाती है, स्वेलिंग हो जाती है, आप स्ट्रेट ऐसे पैर टेबल पे रख के बैठो। तो बहुत सारी चीज़ें उन्होंने मुझे बताई थी जो कि मुझे पता है, पर बेबी दूध नहीं पीने का मन है मुझे भी। रात में सोते टाइम में दूध पिलाते हैं यार ये, ठीक है ना, तो प्रोटीन तो चाहिए, हम दे रहे हैं ना। ये बहुत सी ये सुप्रिया पराने के ना डॉक्टर, उनका वो हुआ, तो उन्होंने बोला कि प्रोटीन और कैल्शियम इस मंथ पे बहुत ज़्यादा फोकस रखना है। होने वाले डैडीज के लिए वो कुछ ना कुछ बताती रहती हैं हर वीक के लिए, तो मैं
बिल्कुल फॉलो करके, उनको फॉलो करके जो जो बताती हूँ करता रहता हूँ। क्या हाँ। करूँ मैं? हाँ? और इंजेक्शन से भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है। मुझे नहीं, सिर्फ हैंड में पेन है, बस और कुछ नहीं है। वहाँ पे हम आइसिंग कर रहे हैं पता है इसलिए। क्यों नहीं है? डोलो ले ली थी। नहीं, डोलो नहीं ले ली थी, वो मेरी जो वैक्सीन अच्छी है। बोले कोवैक्सीन में नहीं होता, मुझे नहीं मालूम है, वो तो कोविशील्ड में होता है, कोवैक्सीन में नहीं होता। तो इन शॉर्ट हम लोग की जो चीज़ें थी वो मेरे को लग रहा था कि मैं किसी वीडियो में आके अलग से बताऊंगी। मेरे को लगा कि यार रहने दो, उस चीज़ को ज़्यादा ड्रैग नहीं करना चाहिए। तो जिसको भी लग रहा है ऐसा कुछ है, तो यार ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई लड़ाई नहीं हुई है, फेस टू फेस कोई बात नहीं हुई है, ठीक है। मम्मी पापा का ऐसा है कि वो पापा तो ऐसे भी नहीं आते थे ऊपर, पापा मतलब ससुर जी ऐसे नहीं आते थे ऊपर, पहले भी नहीं आते थे पापा तो, कि हाँ बस खाना खाने आए थे। मैं बता रही हूँ पापा का तो एक मेरे को पता ही किस इवेंट्स में आए। पापा को एक बार खाना खिलाया था, याद करिएगा, जब पापा आए थे, मम्मी डिंडोरी में थी। फिर एक बार मम्मी पापा की हम लोगों ने एनिवर्सरी सेलिब्रेट करी थी, तब आए थे पापा। और एक बार जब राजू को अल्सर पेन हुआ था तो 3 टाइम आए हैं पापा। हाँ पापा 3 टाइम आए, मतलब इन काउंटिंग मेरे पास है। हाँ एक बार ऊपर किसी कार्ड को देने आए थे, वो चीज़ तो मेरे को डिस्कस ही नहीं करनी है। तो 4 बार आए हैं पापा, तो 4 बार पापा आए हैं। तो पापा ऐसे नहीं आते क्योंकि अजीब सा लगता है उन्हें, शायद में भी अजीब लगता होगा, तो पापा ऐसे नहीं आते हैं। मम्मी आती थी। कोरोना का था तो यार, कोरोना यार खुद सोचिए अप्रैल में था, जून है, ठीक है। मैं क्यों मना करूँगी, मैं होती कौन हूँ मना करने वाली। तो मैंने किसी को कुछ भी नहीं कहा है और ना मैंने किसी को कोई मना किया है कि मत आना ऊपर। यार अब इंजेक्शन उनको भी लग गया है, ठीक है। मम्मी पापा एकदम सही हैं, वो ऊपर आ जाएंगे, मेरे गले भी लग जाएंगे। आई थिंक मेरे को कुछ नहीं होने वाला है, मैं इतनी तो एजुकेटेड हूँ कि मुझे पता है कि कुछ नहीं होना। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैंने नहीं आने दिया या उनका झगड़ा हो गया हमसे या कुछ था, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। बट एक चीज़ थोड़ा सा मैं वो करके बोलना चाहती हूँ कि अगर लगता है मुझे कि लगता है कभी कभी, क्योंकि एट लास्ट आप एक इंसान हो और विदाउट एनी रीज़न इग्नोरेंस पे हो, ठीक है। तो मुझे लगता है कि जैसे बेबी होगा वो 3-4 महीने का होगा, तो मे बी मैं यहाँ से या फिर जैसे ही थोड़ा सा हो जाएगा ना कि बेबी शिफ्टिंग लायक है, कोरोना की स्थिति उस टाइम पे क्या रहती है, तो मेरी मैं यहाँ से थोड़ा सा शिफ्ट कर लूँगी, क्योंकि मुझे थोड़ा सा मेंटल पीस की ज़रूरत है। और कहीं ना कहीं कुछ ना बोलते हुए भी आपके दिमाग में थोड़ा सा स्ट्रेस बनता है, क्योंकि बहुत सी चीज़ें होती हैं और कभी कभी ये चीज़ें भी आती हैं, काश ये प्रेगनेंसी थोड़ा लेट हो गई होती, या ये प्रेगनेंसी पता नहीं है। पता है आप लोग सोच रहे होंगे ये बात मैं क्या कर रही हूँ, पर पता है कभी कभी ऐसा लगता है कि कोई सपोर्ट में अभी नहीं है, या कोरोना के कारण है, या क्या है, तो वही लगता है मुझे। और अगर आपके आस पास ना आपके इन लॉज हैं जो आपके लिए कर रहे हैं, या आपके फैमिली वाले ना वो आपके लिए कर रहे हैं, तो प्लीज़ उनके लिए बहुत सारे रिस्पेक्ट दिखाइएगा। क्योंकि पता है आपको, इस टाइम पे जो इंसान अकेला रहता है ना, वो इंसान को समझ में आता है कि फैमिली की वैल्यू क्या होती है। तो प्लीज़ उनके लिए बहुत रिस्पेक्टिव रहिएगा, कि अगर आप उनकी रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हो या कुछ, तो यार रिस्पेक्ट करिए। अगर आपको कोई एक बार का खाना भी खिलाता है ना, आपकी प्रेगनेंसी में कोई एक बार भी आपको खाना खिला देता है ना, क्योंकि मुझे एक बार चाय भी नहीं पिलाई है किसी ने, तो जो भी है, हाँ राजा ने पिलाई है, तो जो भी है ना, मैं बहुत दिल से बात कर रही हूँ आप लोगों से, तो जो भी है ठीक है। और मे बी एक हफ्ते में दिख जाए, मे बी ना दिखे। और मैंने आप लोग को बोला है कि अगर ये टाइम ऐसे ही पास हो गया कि उस टाइम तक भी कोई नहीं दिखाना, तो मैं अपनी डिलीवरी के टाइम पे जो सारे नंबर है ना वो बंद कर दूंगी, और मैं किसी को नहीं पता चलने दूंगी क्या है क्या नहीं है। और बस मैं ये वो है, मेरी मैं बहुत स्टूपिड बातें कर रही हूँ, पर एक दिल से निकली हुई है यार, क्या बोलूँ हम लोगों को। तो बस ये सब चीज़ें मुझे क्लियर करनी थी कि कोई बात होगी तो मैं आप लोगों को बताती। कोई बात है ही नहीं। मैंने अपनी मम्मी को ही बोला यकीन करो ऐसा कुछ नहीं हुआ। मैंने मम्मी को बोला मम्मी एक काम करो, आप कॉल करके पूछ लो कि मैंने उनसे कुछ बोला है। तो फिर पता है ये सब चीज़ें होती हैं, क्योंकि क्या होता है ना, बोलते हैं कि एक पक्ष तो सुना है हमने, दूसरा पक्ष तो नहीं सुना हमने। अगर वो एक हफ्ते बाद भी आती है ना, तो मैंने कैमरे में पूछूंगी कि मैंने आपसे कोई लड़ाई करी थी या आपकी मेरे से कोई लड़ाई हुई थी। तो मैंने बोला मेरी पता मेरी मदर इन लॉ से कभी भी, मेरे को पता मैं कभी किसी से फेस टू फेस नहीं लड़ पाती, मुझसे लड़ा ही नहीं जाता है। मुझसे ऐसा होता है अगर मेरे पे कोई चिल्ला दिया, मैंने आपको पहले ही बताया, अगर कोई मुझसे लड़ रहा है ना, तो मेरे पता नहीं है मेरे हाथ पर कांपते हैं, मेरी ना आवाज़ थोड़ी सी कांपती है उस इंसान से लड़ने में। तो मुझसे एक चीज़ नहीं होती है, वो है कि लड़ाई में मैं बहुत फसड्डी इंसान हूँ, मुझसे लड़ाई नहीं होती कि मैं किसी से लड़ लूँगी। मैं सिर्फ एक इंसान से लड़ पाती हूँ, वो है राजा, और हाँ दूसरा इंसान है मेरी मम्मी, ठीक है। और बहन पे तो हक जमा के थोड़ी बहुत डांट डपट कर देते हैं,
भाई बड़ा हो गया, पापा से तो ऑब्वियसली नहीं लड़ सकती। तो ये सब चीज़ है, मैं सबसे कंफर्टेबल नहीं हूँ लड़ने में, तो ऐसी कोई लड़ाई नहीं हुई। आपने मुझे शायद कभी व्लॉग में भी नहीं देखा होगा कि मैं बहुत अग्रेसिवली कभी व्लॉग में आई हूँ, या कभी मैं किसी भी वीडियो में आप लोगों के साथ एग्रेसिवली मैंने बात करी है, या मैंने कभी आप लोगों को कोई तवज्जो नहीं दी है। मैंने हमेशा आप लोगों को हमेशा फैमिली की तरह ही समझा है। तो मेरे से नहीं होता है जो, तो मेरे से नहीं होता है। मैंने सारी बात ऐसा था कि क्लियर ही करनी है कि चलो ठीक है, ऐसा कुछ होता तो वो है। बस सबका अपना अपना मूड है, जब मूड बनेगा तो शायद इंसान अपने आप सही हो जाएगा। तो ये मूड है यार, मुझे भी नहीं पता। आप बोलोगे ये कैसा मूड है, तो यार ये मूड ही है, पता है, ये हमेशा से है, ये बहुत सालों से है कि अपने आप कहते हैं ना शांत हो जाते हैं कि बात नहीं करते, फिर कुछ कुछ महीनों तक, उसके बाद फिर अपने आप आते हैं, नॉर्मल हो जाते हैं। मेरे को खुद नहीं समझ में आता, ये है ही हमेशा से है, ये इस बार का नहीं है, हमेशा से ही है ये। हाँ बट इस बार नहीं होना चाहिए था मेरे लिए, क्योंकि हमेशा की चीज़ें माफ़ हो जाती है। इस बार की ये है कि इस बार मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। पर खैर बहुत सारे लोग हैं जो ये सब चीज़ें हैंडल करते हैं, और अगर मैं उन कुछ चुनिंदा लोगों में से हूँ जिन्हें सब कुछ अपना स्टार्टिंग से एंडिंग तक आफ्टर बेबी भी हैंडल करना है, तो आई थिंक मैं लकी हूँ कि चलो मैं कर पाऊँगी। जितनी स्ट्रेंथ मुझे आपने, भगवान जी ने, राजा ने, सबने दी है ना, उतनी स्ट्रेंथ तक ही मैं यहाँ तक पहुँची। वरना शायद मैं, मूड स्विंग्स इतने होते हैं ना प्रेगनेंसी में कि शायद मैं हर दिन परेशान होती है, हर दिन रोती। ब्लॉग में रोई भी हूँ, बहुत बार इमोशनल ब्रेकडाउन हुआ है, जो कि बहुत नॉर्मल है, जो नेचुरल है वो आ जाता है। तो अननेचुरल चीज़ें हमेशा, फेस पे स्माइल भी यार बहुत फ्रॉड टाइप की लगती है कि हंस रही हूँ, हर दिन हंस रही हूँ। इट इज़ नॉट पॉसिबल यार, नॉर्मल लाइफ हो इंसान, ये सब चीज़ें। तो चलिए मैं करूँगी यहाँ पे ब्लॉग एंड। पता नहीं मैं जब बात करने बैठती हूँ तो मैं बहुत बातें कर लेती हूँ, और लगातार बात बहुत सारी होगी। तो ठीक है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, बस टाइम का मैटर है। कुछ बुरी किस्मत भी होती है कि कभी कभी आपको ज़रूरत नहीं होती पर रिश्ते बड़े अच्छे होते हैं, आपके साथ आसपास रहते हैं, और जब आपको ज़रूरत होती है तो रिश्ते थोड़े से वैसे हो जाते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, बस इतना मेरे को क्लियर करना था कि आगे चल के मैं बोलूँ कि ये बात हो गई थी, वो बात हो गई थी। बस सबका अपना मूड है, ठीक है, और बस यार यही है। तो चलिए बाय।